नमस्कार, मैं हूं शोभित। आप देख रहे हैं एमबी न्यूज सच की आवाज। विकास दुबे की अनसुनी कहानी। साइको किलर था विकास दुबे। जी हां, विकास दुबे एक साइको था जिसको हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता था और वो लोगों की बुरी तरह पिटाई करता था। विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद से ही उससे जुड़े कई पहलू सामने आ रहे हैं। बता दें, जब एसटीएफ और पुलिस की टीम विकास दुबे को उज्जैन से पकड़कर कानपुर ला रही थी तो पूरे रास्ते उससे पूछताछ की गई। विकास दुबे की हरकतें एक साइको किलर की तरह थीं। विकास दुबे की सनक से पूरा गांव अच्छी तरह वाकिफ था। यही वजह थी कि गांव के अंदर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो विकास दुबे के अगेंस्ट जाता। विकास दुबे का फरमान नहीं मानने वाले को उसके गुर्गे घर से उठा लाते थे और पेड़ से बांधकर उसकी खूब पिटाई की जाती थी। विकास दुबे से पीड़ित ग्रामीणों की पुलिस के पास जाने की भी हिम्मत नहीं होती थी। अगर कोई व्यक्ति पुलिस के पास पहुंच भी गया तो थाने के पुलिसकर्मी खुद विकास को इस बात की जानकारी दे दिया करते थे। विकास की सनक का आलम तो यहाँ तक है कि अगर किसी ग्रामीण ने नए कपड़े तक पहन लिए तो विकास को गुस्सा आता था और उसकी भी वो पिटाई कर देता था। आपको बता दें, जब विकास दुबे का मूड खराब होता था तो चौबेपुर थाने से निलंबित एसओ विनय तिवारी, दरोगा और सिपाही डर की वजह से उससे बात भी नहीं किया करते थे। पुलिसकर्मी उसका मूड ठीक होने का इंतजार करते थे और साथ ही विकास दुबे का मूड ठीक करने के लिए उसके सामने तारीफों के उसके पुल बांधते थे। दरअसल विकास दुबे को अपनी तारीफ सुनने का बहुत ज्यादा शौक था। बिकरू गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मोहनी नेवादा गांव है। मोहनी नेवादा गांव में रहने वाले राहुल तिवारी के ससुर की भी जमीन विकास दुबे ने हड़प ली थी। राहुल तिवारी ने कोर्ट से विकास दुबे पर खेत में कब्जा करने का मुकदमा भी दर्ज कराया था। विकास ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर राहुल तिवारी को बंधक बनाकर इतनी बुरी तरह मारा कि वो अधमरा हो गया था। इस घटना के बाद राहुल तिवारी ने विकास के खिलाफ चौबेपुर थाने में तहरीर दी थी। तत्कालीन एसओ विनय तिवारी ने एफआईआर दर्ज तो नहीं की, उल्टा राहुल तिवारी को विकास के घर पर समझौता कराने के लिए ले गया था। विकास दुबे ने विनय तिवारी के सामने ही राहुल को पीटना शुरू कर दिया और अगर विनय तिवारी वहां नहीं होते तो विकास शायद राहुल की हत्या ही कर देता। विकास दुबे के ऐसे अनगिनत मामले हैं जो इशारा करते हैं कि वो एक साइको किलर था। बात सन 2001 की ही ले लीजिए कि सन 2001 में तत्कालीन दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला की शिवली थाने में घुसकर हत्या कर दी थी। इस घटना में भी विकास ये भूल गया था कि वो किसकी हत्या कर रहा है और कहां पर कर रहा है। इसी तरह से बीते 2 जुलाई को दबिश देने गई पुलिस पर भी उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सीओ देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। फिलहाल उसको अपनी करनी की सजा मिल गई और वो मारा गया। अभी बहुत सी कड़ियां खुलना बाकी हैं जो धीरे धीरे खुलेंगी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमबी न्यूज सच की आवाज। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।